हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल करते हैं सेंटीपीटल एक्सेलरेशन के ऊपर। देखो ये क्या कहता है, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्टोन को टाई कर दिया आपने स्ट्रिंग मतलब धागे से, 2 मीटर लॉन्ग है वो, ठीक है। एंड इज़ व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, इज़ व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब कि व्हील्ड का मतलब क्या होता है, घुमाया उसे, और हॉरिजॉन्टल सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल बना है आपके ऊपर, सर के ऊपर ऐसा, ठीक है। आपने उसको ऐसे घुमाया, मतलब ऐसे ऐसे करके घुमाया, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा। ऐसे ऐसे घुमा रहे हो तो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा। और ऐसे करके घुमाओगे तो क्या बनेगा, वर्टिकल सर्कल बनेगा। ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए, वर्टिकल सर्कल कैसे बनता है। वर्टिकल सर्कल मतलब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे घुमाओगे थ्रेड से सामने अपने, तो दैट इज़ अ वर्टिकल सर्कल। और ऐसे करके घुमाओगे ऐसे 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 ऐसे, तो ऊपर ऐसे सर्कल बनेगा ऐसा, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। और जब ऐसे बनेगा सर्कल, दैट इज़ अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है ऐसे बना है सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इफ़ द स्टोन मेक्स 10 रेवोल्यूशन, अब देखो जब भी बात होगी, जब ये बात करें कांस्टेंट स्पीड की, तो यानी कि सर्कुलर मोशन और कांस्टेंट स्पीड है, तो यानी कि ये क्वेश्चन कैसा बन गया हमारे पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कह रहा है वो आपको, देखो यहाँ से, इफ़ द स्टोन मेक्स अ 10 रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, ठीक है जी, 20 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशन है, 10 रेवोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कह दिया उसने यहाँ, तो उसने बोला ही नहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या, तो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, वहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है। समझ, जब यूनिफॉर्म नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है, और सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसमें क्या है आपका, इंक्रीजिंग स्पीड है या डिक्रीजिंग स्पीड है, तब उस केस में क्या होता है आपके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनता है, जो कि इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, तो यानी कि ये 80 भी होता है उसमें। और जब सिर्फ 80 तो होगा ही उसमें, ठीक है, और इसमें सर्कुलर है तो आपका AC भी होगा, ठीक है, दोनों होते हैं जब हमारे पास इंक्रीजिंग स्पीड होती है। लेकिन जब सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देता है तो ये 80 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है उस केस में। सिर्फ आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकलेगा इसमें। ये चीज़ आपको क्लियर कट हो जानी चाहिए बिल्कुल ही। ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि 80 वाला क्यों 0 होता है, क्योंकि ये कौन सा होता है आपके पास, लीनियर एक्सेलरेशन, और ये कौन सी वेलोसिटी में होता है, लीनियर वेलोसिटी में। जब वो इंक्रीज़ करेगी तभी तो ये 80 होगा ना कुछ, जब वो इंक्रीज़ ही नहीं कर रही, वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। जब वेलोसिटी, यार देखो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है कि नहीं होता है, बताओ। तो यहाँ पर ये 80 वाला क्या होगा, 0 होगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल और इनिशियल सेम ही है इसमें, मान लो 5 और 5 है, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा या नहीं आएगा, बताओ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओनली, ठीक है। और इससे पहले टेंजेंशियल और जो हमने बात करी थी वहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाली, वो आपने क्लियर कर लेनी है कहानी, तब इस क्वेश्चन पे आना कि मैं ये क्या समझा रहा हूँ आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही निकलेगा सिर्फ, तो वो कैसे हमने सोचा, वो चीज़ आपको तब समझ में आएगी। और अगर यहाँ से इतनी बात कहने से भी मेरे समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बात इतनी क्लियर है। तो हमें पता चल गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकलने वाला है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूले थे हमारे पास, वो क्या था, एक तो था v²/r, एक कौन सा था हमारे पास, v ओमेगा था, और एक और था हमारे पास ω² इंटू में r। ये 3 फार्मूले थे हमारे पास। अब देखो इसमें हमारे पास कोई वेलोसिटी तो बताई नहीं हुई है, ये तो कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें यहाँ से एक कहानी, अगर हम सोचें कि अगर v हमें गिवन नहीं है तो ये दोनों फार्मूले ही क्या हैं, यूज़ नहीं होने वाले हैं, दोनों में ही v है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ये थ्रेड दिया हुआ है, जो ये स्टोन यहाँ बांध दिया ऐसे करके घुमा रहा है इसको, जो स्ट्रिंग थी वो कितनी थी, 2 मीटर थी, यानी कि ये r कितना है हमारे पास, 2 मीटर गिवन है, क्लियर है। अब बात करते हैं ओमेगा की। तो मैंने आपको बताया था ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू भी होता है कि नहीं होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी तो बोल देते हैं हम इसको, ओमेगा को 2 पाई न्यू। तो अब यहाँ पर ये न्यू निकल सकता है क्योंकि हमारे पास ये टाइमिंग कुछ दी हुई है, 20 सेकंड में 10 रेवोल्यूशन, तो 1 सेकंड में जो रेवोल्यूशन होती है वही तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो 1 सेकंड में कितना आएगा, 10/20, यानी कि कितनी हो गई, 1/2 रेवोल्यूशन हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, यही तो दिमाग लगाना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकलेगा हमारा ω² वाला r, और इसको मैं लिख दूँ r और ω² यानी कि, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई न्यू, और इसका स्क्वायर हो गया, तो r इंटू में 4 पाई स्क्वायर इंटू में न्यू का स्क्वायर। तो देखो r वैल्यू कितनी है, 2 है, 4 है, फिर पाई कितना होता है, 22/7 होता है, इसे 2 बार लिख दो। और न्यू कितना आया है हमारे पास, 1/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे अगर हम, तो 1/2 इंटू में 1/2, चलो ऐसे कर लो, ठीक है। तो देखो अब ये 2 और 2 4 हो गया, 4 से ये 4 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ये कट गया, ठीक है जी। अब तो कुछ कटता नहीं इसमें,
तो देखो 22 को 2 से करेंगे 44, 44 को 22 से करेंगे तो आपके पास आता है 968, मल्टीप्लाई कर लेना, 7 7 का ये हो गया 49। इसको जब डिवाइड करोगे ना 968 को 49 से, तो ये आपके पास कितना आएगा, 19.75 आएगा जब आप करोगे इसको, ठीक है। और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई इसमें दिक्कत? अब इसमें वो आपसे डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कैसे करोगे जल्दी से बता दो ज़रा, क्या सी होती है डायरेक्शन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में? मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, याद होगी आपको। कैसे लगती है ये? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ अलॉन्ग द रेडियस, रेडियस है ना, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर है, ये इसकी डायरेक्शन आ गई, क्लियर कट, सिंपल सी बात थी। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, अ मोटर कार ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्कुलर रोड। देखो एक मोटर कार है, ट्रैवल करती है 30 मीटर पर सेकंड से ऑन अ सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड है तो ऐसे बना लो, ठीक है, और ये इस तरीके से बना लो, यहाँ से ये कार मूव कर रही है और ये पर्टिकुलर इसकी डायरेक्शन है जो वो कितनी है, वेलोसिटी मतलब कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड की है, और रेडियस जो है सर्कुलर रोड की वो कितनी है, 500 मीटर है, ये 500 मीटर की इसकी रेडियस हो गई। एंड इट इज़ इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जिसको यहाँ से ये चीज़ ना समझ में आए कि इंक्रीजिंग स्पीड है, तो कई बच्चे सोचते हैं स्पीड है, अरे भैया इंक्रीजिंग स्पीड मतलब होता है एक्सेलरेशन होता है। स्पीड की इंक्रीजिंग क्या, एक्सेलरेट। जब आप बाइक पे एक्सेलरेशन करते हो, एक्सेलरेट करते हो, तभी तो स्पीड इंक्रीज होती है ना। तो इंक्रीजिंग स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। और यहाँ पर ये कितना एक्सेलरेशन बोल रहा है इसमें, जल्दी से बताओ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे ये क्या है आपके पास, जल्दी से बताओ क्या है ये, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही क्या अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसके यूनिट से आपको पता चल रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब मेन कहानी ये है कि ये है जो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, हमें ये तो पता चल गया एक्सेलरेशन है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं, एक्सेलरेशन पता चल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन ये कौन सा है जल्दी से बताओ। इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड इस तरफ लगी हुई है, ठीक है, और इस तरफ ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की क्या है, एक्सेलरेशन है। तो मतलब ये कौन सा कंपोनेंट है, 80 है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही सोचना है, बात समझ रहे हो। इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड की तो ये डायरेक्शन है ना, इंक्रीजिंग स्पीड की भी क्या होगी, इधर ही होगी, तो ये कौन सा है फिर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है जी, बात इतनी। अब इसके अंदर हमें अगर ये बात पता चल गई और सर्कुलर भी है, तो इसके मतलब ये कहानी क्या होने वाली है, नेट एक्सेलरेशन वाली होने वाली है, क्योंकि अगर इसमें टेंजेंशियल वाला सर्कुलर भी है तो यहाँ से ये AC भी तो लगने वाला है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी तो लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, या नहीं, अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। याद आया कुछ? तो फिर इसमें क्या बनेगा, फिर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकलेगा, यानी कि नेट एक्सेलरेशन। क्लियर कट हुई है कहानी या नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो V हमें पता है कितना है, 30 मीटर पर सेकंड का है, एंड R पता है हमें 500 मीटर का है। तो बस V और R पता है तो हम तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये निकाल नहीं सकते, बताओ ज़रा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले अभी बताए थे मैंने यहाँ से, ये देखो V²/R, V ओमेगा, ओमेगा²R, तो V²/R वाला लग जाएगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में कौन सा लग जाएगा, V²/R वाला लग जाएगा, क्योंकि V पता है और R पता है। V कितना है, 30 × 30 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर है, और अपॉन में 500 कितना आ गया ये आपके पास, 3 3 9/5, 9/5 को करो यार जल्दी से, 5 1 5 एंड 5 8 40, और किस में चलेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चलेगा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन आपको पता ही है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पे होते हैं, मैंने आपको बताया ही था पहले भी। तो जो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, और हमें पता है इसमें AC का स्क्वायर प्लस में 80 का स्क्वायर होता है, या नहीं होता है बताओ। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.8 का स्क्वायर, एंड प्लस में ये क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर। 1.8 यानी कि 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर आप कर लो ज़रा, कितना बनता है आपके पास 18 का स्क्वायर, 324, ठीक है। तो 324 और 2 पॉइंट यहाँ रखेंगे। देखो कैसे करते हैं हम, 18 × 18 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 324 आ रहा है। पॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ था, एक इधर 2 के टोटल, तो 2 पॉइंट लगा दिए, ऐसे करते हैं। और 2 2 4 कितना आ जाएगा, ये 4 और 3 7, 7.24 आ गया। अब 7.24 का रूट भी निकाल दो जी, आते हैं निकालने लॉन्ग डिवीजन से, क्लास 7 8 की बातें हैं। देखो पॉइंट से इधर वाले पेयर बनाओ और इधर वाले, तो ये सिंगल पेयर बन रहा है, तो 2 2 4 बनेगा, 3 3 9 तो नहीं बनेगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा नंबर, ठीक है। 2 2 4 कितना आ गया, जैसे 3 और ये 2 4 पॉइंट लग गया, तो पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ, 2 2 ऐड करेंगे इसमें, 4 आ गया। अब देखो ज़रा ये किस पे जाएगा आपके पास, ये चला जाएगा आपके पास 4 है ना, ये तो 4 6 46 × 6, 46 × 6 करेंगे, 6 6 36,
6 4 द 24 एंड 3 इज़ 27, यही जाएगा। देखो 47 करोगे ना, अगर 7 से करोगे तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। 47 को अगर आप देखो 7 से करते हो तो लंबा जाएगा नंबर, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है। 46 इंटू 6 करेंगे तो ये आ रहा है 276 एंड 14 में से 6 गया कितना होता है जल्दी से बताओ ज़रा, 8 होता है। यहाँ क्या रह गया 11, मतलब 1 रह गया ना, तो 11 में से 7 गया कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा पेयरिंग में ही जीरोज़ उतरती हैं। अब ये आगे अगर हम करना चाहते हैं तो 2 जीरोज़ यहाँ लगाओ और यहाँ इसमें 6 ऐड होगा तो 6 6 12 और 4 ये कितना गया 5। अब आगे आप किससे करना चाहोगे इसमें, अगर आप करोगे ना तो 9 से करना, ठीक है ना। 5 2 9 इंटू 9 करोगे तो यहाँ नंबर जो आएगा वो आएगा 4761 करके देख लेना ये, ठीक है। तो बस इतना बहुत है। 2.69 आ रहा है, 2.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, यानी कि मैं इसको 2.9 है ना, ये इधर 5 से बड़ा है तो पिछला नंबर एक हम बढ़ा सकते हैं तो 2.7, इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना, ठीक है। तो ये इसमें आपके पास इसका आंसर आ गया। बताओ समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और देखना पड़ेगा आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कब निकालना है, और टेंजेंशियल दिया हुआ है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि नेट एक्सेलरेशन निकलेगा। नेट एक्सेलरेशन निकलेगा तो उसमें फिर हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी आता है, वो भी निकालना पड़ेगा पहले। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ कर लोगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।